हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस कुमार और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड है ये एक एंटीबैक्टीरियल लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग, जैसे कि आपने नाम सुना ही एंटीबैक्टीरियल है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे हाथ वगैरह पे बाउंड्स वगैरह हो गया, कोई भी हमारे हाथ पे कोई भी मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उस पर हम लोग पुट करते हैं और उस फंगल इन्फेक्शन को ग्रोथ को रोकता है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, और अब सवाल है कि सर इसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका कंसंट्रेशन हम लोग निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ Vs डिनोट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू 11.2 इंटू कितना हो जाएगा मोलैरिटी। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड का। ठीक है, और पिछले लेक्चर वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देखे थे ना। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारा है, रिलेशन क्या था हमारा? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, ये रिलेशन हमारा था, है ना। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे H2O2 का एन फैक्टर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ इसका एन फैक्टर क्या होता है। इसका जो एन फैक्टर होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, H2O2 का क्या होता है? एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मैं क्या करता हूँ, H2O2 का निकालता हूँ मैं मोलैरिटी कितना आता है। H2O2 का मैं मोलैरिटी फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ H2O2 कितना है? ओ 2 है। तो फाइनली हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m मोलैरिटी इंटू 2, तो 2 मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 1, नॉर्मलिटी आ गया। तो यहाँ से हमारा मोलैरिटी इज इक्वल टू n/2 आ गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू n/2 हो गया। अब इस मोलैरिटी का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे चिपकाना है। देखना है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मलिटी अपॉन 2 चिपकाओ और 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 5.6 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे यहाँ से क्या निकला? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। तो ये नॉर्मलिटी का, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले निकल गए। एक निकल गया नॉर्मलिटी के टर्म्स में और एक निकल गया मोलैरिटी के टर्म्स में। जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन टर्म्स निकालना है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करना है और नॉर्मलिटी दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की तरफ स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी कीजिए। हाँ, ये दो सवाल है बच्चों, करिए दो सवाल। सवाल क्या है? सवाल हमारा है, पहला सवाल देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2 मोलैरिटी H2O2 सॉल्यूशन। तो पहला सवाल देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा बच्चों, पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2 मोलैरिटी H2O2 सॉल्यूशन। तो क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी दिया हुआ है तो 11.2 इंटू कैपिटल M, तो मोलैरिटी 2 है ना, तो कितना आ गया हमारा? 22.4 आ गया। ये क्या आ गया हमारा? यहाँ आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोला गया? सेकंड का हमारा हो गया, सेकंड पूछा है हमसे, सेकंड पूछा है सॉल्यूशन ऑफ H2O2 has volume strength 33.6 वॉल्यूम, कैलकुलेट द इट्स नॉर्मलिटी एट मोलैरिटी। सवाल में दिया हुआ है कि ये जैसे मेरे पास ये एक H2O2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें
इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ H2O2 है, ठीक है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है सवाल में, इस सवाल में H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 33.6 भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी निकालना है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है फॉर्मूला, मोलरिटी के केस में 11.2 इंटू मोलरिटी। क्या H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 33.6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 33.6 चिपकाओ, क्या है यहाँ पे 11.2 है ना, 11.2 इंटू एम, ठीक है। इसको इससे काटो, कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से मोलरिटी हमारा कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू सॉरी 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया हुआ है 33.6, यहाँ पे 33.6 चिपकाओ और ये 5.6 है ना इंटू नॉर्मलिटी। तो फाइनली हमारा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 33.6 बाई 5.6, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है। 56 6 जा 6 आएगा शायद, 6 36 30 33 सही है। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो एक और हम नेक्स्ट टाइप का सवाल करेंगे, इसको कॉपी कीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए आपको हिंट दे देते हैं, इसमें क्या बोला है, ठीक है। मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, यहाँ भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम 500 ml है, इसका वॉल्यूम 500, दोनों का वॉल्यूम सेम है। कंसेंट्रेशन इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 है, इसका कंसेंट्रेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.4 है। अभी दोनों को मिलाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार होगा। ऐसा सवाल हम लोग खूब किए हैं, किया है ना, मोलारिटी का डाइल्यूशन में, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 500 प्लस 500 1000 ml आ जाएगा, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन का, इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी तो नहीं पता है, मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, हम ये दोनों को मिला रहे हैं ना, यहाँ पे वॉल्यूम एडिटिव नेचर का है, इसलिए यहाँ पे 500 प्लस 500 1000 ml हो गया, वॉल्यूम हमारा 1000 ml हो गया, ठीक है। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो इससे हम मोलारिटी निकाल लेते हैं, इससे मोलारिटी निकाल लेते हैं, और दोनों को मोलारिटी को ऐड कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। नहीं, मोलारिटी भी हमारा क्या है, एडिटिव नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो सर कैसे निकालेंगे, अब तुमको मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से पता है, क्योंकि हम भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, 1000 ml मेरे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं और इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, हम इससे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए इसका मोलारिटी पता होना चाहिए। तो इस कंटेनर का हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलारिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 11.2 दिया हुआ है, कट गया। तो इस कंटेनर का मोलारिटी कितना आ गया, 1 आ गया। इस कंटेनर का मोलारिटी कितना आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू एम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 22.4, कितना आ जाएगा 2, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां से हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मिलीमोल निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ml में है, तो मिलीमोल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू कितना है, वॉल्यूम कितना है, मोलारिटी कितना 1 है और वॉल्यूम कितना 500 है, तो 500 मिलीमोल हमारा आ गया, नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गया इस फर्स्ट कंटेनर का। सेकंड का देखें, इसका नंबर ऑफ मिलीमोल कितना आ जाएगा,
मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम ml में लेंगे तो मिलीमोल निकलेगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 ml हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गया। तो यहाँ से आपका मोलैरिटी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉलिड, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मिलीमोल्स ही ऐड कर देते हैं। तो 1000 प्लस 500, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना आ जाएगा 1500। अब जब ऊपर में मिलीमोल लिए हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेंगे, तो ml में कितना है 1000 है, कितना आ गया 2 0 2 0 कैंसिल, 5 2 10 5 3 15, 3/2 है मोलैरिटी। तो फाइनली हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 11.2 इंटू मोलैरिटी कितना है 3/2 है ना, तो ये हमारा 3/2 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ गया 33.6/2 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो गया मिक्सिंग ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये निकल गया, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे परसेंटेज यील्ड, ठीक है। थैंक्स।